हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की इस रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। चैप्टर 2 ऑफ पेपर 1, सोशियोलॉजी एज साइंस। सो फैक्ट से हम क्या समझते हैं? फैक्ट इज एम्पेरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन, यानी वो ऑब्जर्वेशन जिसको एम्पेरिकली वेरीफाई किया जा सकता है, राइट? अब ये फैक्ट जो है ये हर सिचुएशन में इट रिमेन्स सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। ये चेंज नहीं करेगा डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए, सेम रहेगा। फैक्ट है आप, ये रियल डेफिनेट रहता है। सो डर्खाइम के अकॉर्डिंगली स्टडी ऑफ सोसाइटी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट। और सोशल फैक्ट को कैसे स्टडी करना बताया उन्होंने? टू बी स्टडीड एज थिंग्स एज नेचुरल फैक्ट्स। अब ये जो फैक्ट्स हैं इनको अगर आपस में इनका कॉजल रिलेशंस देखा जाता है बिटवीन द ऑब्जर्व फैक्ट्स, तो उसके थ्रू क्या आती है? हमारी थ्योरी डेवलप होती है, राइट? अब लेकिन जो नॉन पॉजिटिविस्ट है, इंटरप्रेटिविस्ट है, उन्होंने बताया कि जो थ्योरी मेकिंग है फ्यूटाइल है सोशियोलॉजी में। सो सोशियोलॉजिस्ट का जो काम है दैट इज टू मियरली ऑब्जर्व द फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करो भैया आप। तो नॉन पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट बोलते हैं। और लिमिटेशंस भी है फैक्ट बेस्ड अप्रोच की सोशियोलॉजी में, बिकॉज जो सोशल फैक्ट्स हैं, कौन सा सोशल फैक्ट जो है कोई एग्रीमेंट नहीं है कि कौन सा सोशल फैक्ट कि यूनिवर्सल सोशल फैक्ट्स कौन से हैं, राइट? अब कैपिटलिज्म है सोशल फैक्ट, वो इन किसी भी सोशल सिस्टम में मे बी परसीव डिफरेंटली बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। ठीक है, तो कोई जनरलाइजेशन नहीं है इसके बारे में। मोरओवर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में सोशल फैक्ट डिफरेंटली जो है अपनी शेप चेंज करता है, अकॉर्डिंगली ये होता है। सो अल्टीमेटली इसको कंक्लूड किया जा सकता है कि जो सोशियोलॉजी है इट कैन नॉट बी बेस्ड मियरली ऑन फैक्ट्स। केवल फैक्ट्स के बेस पे हम मियरली सोशियोलॉजी को स्टडी नहीं करना है, बिकॉज सोसाइटी का पार्ट है ह्यूमन, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, राइट, वो इंटेंजिबल है और इट कैन नॉट बी मेजर्ड अगेंस्ट सर्टेन ड्राई फैक्चुअल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज ह्यूमन इंटरेक्शंस जो है वो आपकी केवल फैक्ट्स के थ्रू नहीं मेजर कर सकते हैं। ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, डायनेमिक है, राइट? द नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है आपकी? ऑब्जेक्टिविटी इज डिटैचमेंट ऑफ एटीट्यूड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी हम कैसे अचीव करते हैं? बाय मिनिमाइजिंग द सब्जेक्टिविटी। ठीक है, अब डिटैचमेंट ऑफ एटीट्यूड्स है, ये बायसेस नहीं होनी चाहिए, वैल्यूज नहीं होनी चाहिए किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च में। तो बेसिकली किसी भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च को पॉजिटिव, जो पॉजिटिविस्ट थे इनिशियली, दे सेड ऑब्जेक्टिविटीज टू बी मेंटेन्ड। और इसको कैसे करना है? एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को, बायसेस को, इनको हटा के। ठीक है, सो पॉजिटिविस्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं। पॉजिटिविस्ट सपोर्टेड द ऑब्जेक्टिविटी टू बी मेंटेन्ड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। डर्खाइम बोले भी सोशल फैक्ट कि सोशियोलॉजी के सोशियोलॉजिकल रिसर्च के अंदर देयर इज टू बी पॉजिटिविटी इज टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड डर्खाइम का एक वर्क था, एंड स्टडीड की सोशल फैक्ट्स टू बी ट्रीटेड एज थिंग्स एंड टू बी स्टडीड एज नेचुरल फैक्ट्स। वेबर ने भी कहा कि भाई देयर इज नीड फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च, और सोशियोलॉजी मस्ट बी वैल्यू फ्री। कैसे? जैसे वेबर ने आइडियल टाइप यूज किया है, कॉजल एक्सप्लेनेशंस, कॉजल रिलेशंस, इनको यूज करके ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सकता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि जो सोशल साइंटिस्ट मस्ट अबेंडन इज एथनोसेंट्रिक एंड ईगोसेंट्रिक बायसेस। ठीक है, तो एथनोसेंट्रिक और ईगोसेंट्रिक बायसेस को अबेंडन करना है सोशल साइंटिस्ट को, और इसके थ्रू ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सकता है। एथनोसेंट्रिक बायसेस मीन्स कि किसी भी कल्चर को स्टडी करता है अपने खुद के कल्चरल वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, इन दूसरे कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल रिसर्चर है वो डिफरेंट कल्चर से है, तो अपनी खुद की जो कल्चरल जो वैल्यूज उनको सेंटर में मानते हैं उनको, तो इन चीजों को सोशल साइंटिस्ट को अबेंडन करना होगा। मेलिनोव्स्की ने बताया कि ऑब्जेक्टिविटी इज टू बी इंश्योर्ड इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च
थ्रू कल्चरल रिलेटिविज्म। तो कल्चरल रिलेटिविज्म को यूज करना है कि जिस कल्चर को स्टडी कर रहे हैं उसी कल्चर की वैल्यूज को समझते हुए हमने उस कल्चर को स्टडी करना है। ठीक है। देन मिडाल सेड, गिनार मिडाल ने बोला कि, मिडाल ने बताया कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी जो है वो इल्यूजन है। ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमने ऑब्जेक्टिविटी के बताया किस तरह से ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर की जा सकती है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब इसके जब क्रिटिसिज्म को देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे जो ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं आ सकती सोशियोलॉजिकल रिसर्च में कंप्लीटली और क्या इसमें इश्यूज हैं। तो मिडाल ने बताया कि जो जो भी रिसर्च है दैट इज गाइडेड बाय सर्टेन व्यू पॉइंट्स। ठीक है, व्यू पॉइंट्स से आ रही है सोशियोलॉजिकल रिसर्च। और व्यू पॉइंट्स जो है तो उसने बताया कि जो व्यू पॉइंट्स है शुड बी मेड क्लियर कि क्या व्यू पॉइंट्स हैं, ताकि जब उसको रिसर्च को पढ़ा जाता है ताकि ऑथर कैन स्टडी द रिसर्च फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई रिसर्चर की ये व्यू पॉइंट्स थे, दैट शुड बी मेड क्लियर। क्रिटिक में नॉन पॉजिटिविस्ट जो है इसका मेजर क्रिटिक आता है और नॉन पॉजिटिविस्ट ने बताया कि अकॉर्डिंग टू नॉन पॉजिटिविस्ट complete objectivity was neither desirable and nor achievable। so complete objectivity जो है ना तो desirable है ना ही वो achievable है। ठीक है। अब objectivity को अचीव करने में और objectivity के अचीव करने में जो डिफरेंट हमारे सामने इश्यूज आते हैं, कहाँ ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च। फॉर इंस्टेंस चॉइस ऑफ टॉपिक अगर हम देखें इन एनी सोशियोलॉजिकल रिसर्च तो वहाँ पर पर्सनल प्रेफरेंसेस वो ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वेबर ने बताया कि वैल्यूज कांट बी एलिमिनेटेड एट दिस स्टेज, कि जब चॉइस ऑफ टॉपिक में और एंड रिजल्ट क्या होगा ये डिसाइड करने में वेबर ने बोला यहाँ पर तो भाई आपकी वैल्यूज रहेंगी और वैल्यूज होंगी तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती वहाँ पर। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वेबर का 2 टियर अप्रोच था इसके रिगार्डिंग। उसका कहना था कि एंड पर्पस और क्या चॉइस ऑफ टॉपिक है इसके सिलेक्शन में जो है यहाँ पर वैल्यू इनकलकेशन रहेगा यहाँ पर। सो दिस में बी अफेक्टेड बाय द वैल्यू, ये जो स्टेज है। बट लेकिन उसके बाद जब एक बार आपका डिसाइड होगा कि क्या करना है और चॉइस ऑफ टॉपिक क्या है, उसके बाद देयर शुड बी ऑब्जेक्टिविटी इन द रिसर्च। सेकेंडली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जब फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है वहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी होती है मेथड्स के अंदर। फॉर इंस्टेंस इंटरव्यूज होते हैं, वहाँ सब्जेक्टिविटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यूअर एंड द इंटरव्यूज दोनों की तरफ से। फील्ड लिमिटेशंस होती हैं वाइल इन द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल आप एंड्रे बैथली का दे सकते हैं, यहाँ पर एंड्रे बैथली की स्टडी श्रीपुरम विलेज स्टडी किया था इन्होंने। सो एंड्रे बैथली वाज नॉट अलाउड टू एंटर द अनटचेबल लोकेलिटी, तो फील्ड लिमिटेशन थी ये। तो इसकी वजह से क्या होगा, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स में सब्जेक्टिविटी आ जाती है। एग्जैक्टली जो पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन वाला तो ठीक से फॉलो नहीं हो पाया यहाँ पे। आइडियोलॉजिकल बायसेस भी रहते हैं, यानी कहाँ पर रहेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स में। फैक्ट्स को कलेक्ट किया वहाँ पर भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स में भी आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बिकॉज डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती हैं डिफरेंट आपके रिसर्चर की। फॉर एग्जाम्पल टिपोस्टलन विलेज इन मैक्सिको, सेम सोसाइटी की स्टडी इट वाज डन बाय रॉबर्ट रेडफील्ड एंड आल्सो वाज डन बाय द ऑस्कर लुइस, बट इन दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी। रॉबर्ट रेडफील्ड was functionalist, so he concluded there was harmony in the society, whereas Oscar Lewis conflict perspective की इनकी आइडियोलॉजी रही है, so he said there is conflict in the society। so completely जो हम देखें आइडियोलॉजिकल डाइकोटमी यहाँ पर हम देख सकते हैं। then finally हमें ये दिखाना है कि complete objectivity तो आप अचीव नहीं कर सकते, but objectivity can be maximized, can be increased, can be improved in sociological research। कैसे कर सकते हैं कि जो रिसर्चर है उसके अगर कुछ वैल्यू सिस्टम, कुछ वैल्यू आइडियोलॉजिकल कुछ एटीट्यूड्स हैं ऐसे, तो वो उनको स्टेट करे अपने रिसर्च के स्टार्टिंग में, सो दैट उसको बाकी लोग पढ़ते हुए उसको समझ पाएँ और उसको जो है मिनिमाइज किया जा सके उसको समझने के अंदर। सेकेंडली फील्ड लिमिटेशंस क्या क्या रही हैं,
वो भी बताई जाए, ताकि जब कोई दूसरा इंसान उसको पढ़े तो समझ पाए कि हाँ किस फील्ड लिमिटेशंस के दौरान स्टडी की गई थी, एंड कैन ब्रिंग हिज ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. डबल ब्लाइंड approach in research, Worstian approach in research, these can be used to improve objectivity in sociological research. देन आपका थर्ड है वैल्यू के बारे में. सो हमारा फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी, ये टॉपिक हमारा आज का है. तो वैल्यू के बारे में अगर आप देखें, सो जो नॉन पॉजिटिविस्ट हैं, दे हैव अंडरस्टूड द role of value in sociological research. They have appreciated this fact. For example, Weber की study of interpretive study, his study of Protestant ethics and spirit of capitalism. So इन्होंने यहाँ बताया कि जो value of Protestant ethics जो है, ठीक है, in deciding the spirit of capitalism. Parsons का value system, this also includes the role of value in sociological research. Tony's bias for Gemeinschaft एज अपोज टू जेसलशाफ्ट. तो यहाँ पर भी जो है एक वैल्यूज है किसकी तरफ जो है उन्होंने इंक्लिनेशन रहा है, राइट. जेमेनशाफ्ट क्या है? जेमेनशाफ्ट आप इसको लिंक कर सकते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी से, जहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं. फेस टू फेस रिलेशंस जो हो गए हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, सो दैट इज़ बेसिकली कम्युनल सोसाइटी, द कम्युनिटी के बेस पे काम हो रहा है. जेसलशाफ्ट सिस्टम इज मोर ऑफ से यू कैन से कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, जहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप्स रहते हैं, फॉर्मल रूल्स रहते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसीज होती है, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं. तो यहाँ इम्पर्सनल है मोर ऑफ. सो जेमेनशाफ्ट इज पर्सनल काइंड ऑफ थिंग, यू कैन से. नाउ कूलीज फैसिनेशन फॉर प्राइमरी ग्रुप, दिस ऑल्सो शोज द रोल ऑफ वैल्यू इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. वेबलन ने कंडेम किया था कॉन्स्पिक्यूअस लेजर को. दिस ऑल्सो शोज रोल ऑफ वैल्यू इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च. फिर फाइनली हम इसको बता सकते हैं, जो एल्विन गोल्डनर है, इन्होंने बताया कि जो वैल्यू न्यूट्रलिटी है वो एक इलेजिव गोल है इन सोशियोलॉजी, बिकॉज देर आर मल्टी लेयर ट्रुथ की बहुत सारी लेयर्स हैं. सो देर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स एंड वैल्यूज अकॉर्डिंगली. सो लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी शुड बी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. तो वेबर का एक मॉडरेट अप्रोच रहता है इसके अंदर. सो ही वांट कि सोशियोलॉजी टू बी स्टडीड इन मोर ऑफ से साइंटिफिक वे, बट ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द रोल ऑफ वैल्यू एज वेल. सो ही सेज sociologists to apply scientific spirit in the sociological research. तो यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि वन कैन एक्सेप्ट द प्रिवेलिंग वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी. आप उसको एक्सेप्ट, उसको अप्रिशिएट कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, बट स्टिल रिमेन ऑब्जेक्टिव इन वन्स अप्रोच, कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च स्टिल कैन बी मेड साइंटिफिक. So that's all for this topic. If you like this video, please subscribe and share. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.